नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के हवाई संपर्क को मिलेगा विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात। राज्य के हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने पर विस्तार से हुई चर्चा। आर्मी बैंड की धुन और हजारों श्रद्धालुओं के हुजूम के साथ मुखबा गांव से रवाना हुई मां गंगा की उत्सव डोली। कल सुबह 10:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और गंगा पूजन के साथ खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। और चंपावत में यूथ वोटर फेस्टिवल का आयोजन। स्वीप कार्यक्रम के तहत युवाओं को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में राज्य के हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे को 1372 मीटर से बढ़ाकर 3000 मीटर करने के लिए लगभग 524 एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जा चुकी है। उन्होंने निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार और रात 12 बजे तक उड़ानों के संचालन की अनुमति देने का अनुरोध भी किया ताकि अधिक यात्रियों को लाभ मिल सके। उन्होंने नैनीसैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए नियमित उड़ानें और पिथौरागढ़ से धारचूला और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा शुरू करने की भी मांग की। पिथौरागढ़ के भौगोलिक और सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां रात्रि ऑपरेशन और वॉच टावर विस्तार पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर एयरपोर्ट पर हाउस ऑफ हिमालय स्टॉल शुरू करने की भी सिफारिश की ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने देहरादून हल्द्वानी, देहरादून पंतनगर और देहरादून नागपुर के लिए सीधी हवाई सेवाएं और जॉलीग्रांट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की भी मांग रखी। मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टियों पर उड़ान संचालन शुरू करने के लिए कार्रवाई की अपील भी की। वहीं केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने मुख्यमंत्री को सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर होने जा रही है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट इसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी कड़ी में आज गंगोत्री धाम की उत्सव डोली मां गंगा की भोग मूर्ति अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव से रवाना हुई। डोली ने ठीक 11:57 पर सोमेश्वर देवता, आर्मी बैंड और हजारों श्रद्धालुओं के साथ यात्रा शुरू की। डोली 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आनंद भैरव देवता मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। परंपरा अनुसार अगले दिन यानी 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे डोली भैरव मंदिर से गंगोत्री धाम के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। गंगोत्री धाम में सुबह 10:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और गंगा पूजन के साथ कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगे हर हर गंगे, मां भगवती गंगा की डोली हजारों श्रद्धालुओं के साथ अभी निकल रही है गंगोत्री धाम की ओर। रात्रि निवास हम लोग रहेंगे भैरव घाटी में। सारी रात कीर्तन भजन चलेगा। मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना चलती है रात भर। उसके बाद हम 30 अप्रैल को सुबह सुबह गंगोत्री धाम में पहुंच जाएंगे और मां गंगा के जो कपाट है 10:30 पे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर मानिए अक्षय तृतीया का महापर्व है। आप लोग सब पधारे, मां गंगा में स्नान करें, पूजन करें, तर्पण करें। अक्षय तृतीया का मतलब कभी खत्म नहीं होती, ऐसा वो महान दिन है। आप आइए, बोल गंगा मैया की जय। वहीं मुखबा धाम में आज एक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां मां गंगा को 8 गांव के लोगों ने एक बेटी की तरह विदा किया। आज मातम डिस्ट्रिक्ट तपस्थली मुखबा ग्राम से मां भगवती गंगा जी की जो महाअभिषेक है वो प्रातः से प्रारंभ हुआ और बड़े उत्साहित प्रफुल्लित मन से ग्रामवासी, आसपास के जितने भी ग्रामवासी हैं, बड़े प्रफुल्लित और उत्साहित मन से भगवती गंगा जी की उत्सव डोली को श्री गंगोत्री धाम के लिए विदा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि रात्रि में आज भैरव घाटी पर रात्रि विश्राम होगा, जहाँ पर सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से रात्रि जागरण होगा
और प्रातः अगले दिन श्री गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगे और सभी गंधर्व वाद्य यंत्र आरपी के यंत्रों के साथ भगवती की उत्सव टोली गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। जय मां गंगे, हर हर। वहीं इस भव्य प्रथा के साक्षी बने कई श्रद्धालुओं ने कहा कि आज का ये दिन उनके लिए ऐतिहासिक होने के साथ ही आध्यात्मिक शांति का माध्यम है। आज 29 अप्रैल का दिन है और परम सौभाग्य है सभी उत्तर क्षेत्र के लिए और हिंदुस्तान के लिए कि आज आप जो है 6 माह के लिए माँ गंगा का जो शीतकालीन पर्व हुआ है और गंगोत्री के लिए जो प्रस्थान करेंगे विधि विधान के अनुसार और सभी पर्यटकों के लिए माँ गंगा का जो कपाट धाम जो है खुलने जा रहा है। यही हमारा जो सनातन धर्म की संस्कृति है, इसको इसका बहुत बड़ा योगदान है इसके लिए और गंगा माँ का जो है सभी के ऊपर जो है कृपा दृष्टि बनी रहे, यही हमारी कामना है उत्तर क्षेत्र की और समस्त मुखवाक की समस्त जनता की ओर से, कल्प केदार समिति की ओर से और सबका स्वागत है माँ गंगा के प्रवेश द्वार। मैं आई थी देहरा बुग्याल ट्रेक के लिए, मुझे मालूम चला कि यहाँ से आज जोड़ी जाने वाली है, तो हम हर्षिल आए और मुखवा आके देवी के इस यात्रा में शामिल होने आए हैं और ये बहुत ही अलौकिक अनुभव हो रहा है मुझे और ऐसा लग रहा है कि हमें भी माँ गंगा की तरह होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उदार होना चाहिए, स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की समीक्षा सचिवालय में की। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को जून तक हर हाल में सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर खास जोर दिया। श्री जोशी ने बताया कि गुनियाल गांव में बन रहा सैन्य धाम सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रदेश के 1734 शहीदों की मिट्टी और देश भर की पवित्र नदियों का जल उपयोग किया गया है। चंपावत जिले में युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत यूथ वोटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित हुआ। फेस्टिवल में भाषण, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, स्लोगन और कला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और मतदान के महत्व को रेखांकित किया। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि हमारा देश युवाओं का देश है और उनकी सहभागिता लोकतंत्र को मजबूत करती है। पहले 18-19 वर्ष की आयु के सिर्फ 40% युवाओं का नाम मतदाता सूची में था। अब हमारा प्रयास है कि ये 100% हो। हमारा देश युवाओं का देश है और जो हमारा लोकतंत्र है उसमें उसको अगर नई दिशा देनी है, अगर हमें आने वाले समय के हिसाब से चलना है तो जो हमारे यूथ वोटर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। पिछले जो आंकड़े बताते हैं कि हमारे जो 18 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो वोटर्स होने चाहिए थे, उसमें से केवल 40% का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा था। तो हमारा प्रयास ये है कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें इससे, और जो देश को नई दिशा में लेके जाना है उसका किस तरह से निर्णय करना है, अपने जनप्रतिनिधियों का चयन कैसे करना है, वो जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपनी भूमिका को समझते हुए उसका चयन करें। स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जीवन कलोनी ने कहा कि इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र और मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक किया गया है। हमारे जनपद में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हमारे जो निर्वाचन साक्षरता क्लब यंग वोटर्स के लिए हैं, इंटर वोटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज ये राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में वोटर फेस्टिवल आयोजन हुआ है। युवाओं में मतदान के प्रति, एक स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति और एक भारत के जागरूक मतदाता होने के नाते निर्वाचन की प्रक्रियाओं को समझना और आने वाले निर्वाचनों में 100% मतदान हो, युवाओं की 100% भागीदारी हो, प्रत्येक हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। इस जागरूकता अभियान को केंद्र में रख करके प्रत्येक ALC में हमारे ये जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वीप के माध्यम से जिले में निर्वाचन साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है ताकि युवा मतदाता अपनी भूमिका को समझ सकें। कार्यक्रम में उपस्थित एक छात्रा शबाना परवीन ने कहा कि इस फेस्टिवल से हमें लोकतंत्र के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिली और हमें वोट डालने के लिए प्रेरणा भी मिली।
हमारे कॉलेज में प्रोग्राम चल रहा है स्वीप की तरफ से वोटर मतदान जागरूकता के तहत हम लोगों ने बहुत से कार्यक्रम किए गए हैं जो कि मतदान से ही रिलेटेड थे, चाहे वो पोस्टर हो चाहे वो मेहंदी हो। और आज हम एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम मतदान के थ्रू हम बताएंगे कि यूथ अपने ही मतदान से कैसे काम कर सकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में मतदान के प्रति उत्सुकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। आयोजकों का कहना है कि ये पहल भविष्य में लोकतंत्र को और सशक्त बनाएगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।